जलजला नागराज, ये इसका अंतिम भाग है दोस्तों। ये कवच चित्र है। राजनगर में तुमने मुझे ढूंढा, कैसे निकाला ध्रुव। पैरोल पर भूत जरूर छूटा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ कहाँ हूँ इसका पता किसी को भी नहीं था। थोड़ी देर बाद महानगर की सारी चिड़िया सिर्फ तुमको ही ढूंढ रही थी। डॉक्टर वायरस मेरे आदेश पर। लेकिन मैंने किया किया क्या है जो तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तुम्हारी मदद की ज़रूरत है डॉक्टर वायरस। महानगर के बारे में जानते होगे, इस वक्त महामानव प्रजाति खत्म करने पर उतारू है और इस वक्त राजनगर की तरफ ही आ रहा है। उसको पकड़ने में मेरी मदद करो वायरस। महामानव, उसके बारे में मैंने सुना तो है। तुमने एक दो बार टकरा भी चुका है। मानव जाति को है विकसित विकसित रूप है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। कोई जीव वैज्ञानिक महामानव की कमज़ोर नस्ल ढूंढ सकता है और तुम दुनिया के नंबर 1 जीव वैज्ञानिक हो वायरस। मान मानव राजनगर में आ चुका था। ध्रुव इसी शहर में है, उस इसलिए मैं उसे नहीं ढूंढूंगा, बस मेरे पास आएगा। मैं ना मैं राजनगर को जलजला ला दूंगा। सारी शहरवासी अपने घरों से बाहर आ जाएंगे और ध्रुव मुझे रोकने के लिए मेरे सामने आ जाएगा। ये क्या भूकंप का झटका? ये महानगर का झटका है वायरस। वह राजनगर में आ गया है। जल्दी कुछ करो, मुझे कुछ सोचने और बनाने का मौका दो ध्रुव। ज़्यादा वक्त नहीं है वायरस, जो सोचना है जल्दी सोचो, जब तक मैं महामानव से निपटने की कोशिश करता हूँ। ध्रुव गया। परफेक्ट। अब तुम बाहर आ सकते हो। क्या विकसित भाई, क्या किस्मत है। मेरे दुश्मन मुझसे ही मदद मांग रहे हैं। अब सफलता सामने है बाजिल। मैं पहले मानव को मारने में ध्रुव की मदद करूंगा, फिर हम ध्रुव को ख़त्म करेंगे। अगला नंबर इंस्पेक्टर स्टील का होगा और फिर दुनिया होगी मेरी जेब में। बाहर स्थिति खतरनाक हो गई थी। वो महामानव अपनी शक्तियों से मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। सभी जगह पर पानी भर रहा है। भूकंप के डर से लोग घर से बाहर खड़े हैं, वे भीग रहे हैं। महामानव, रोक दिया विनाश, मेरी बात सुन। तू फिर आ गया मेरे सामने मरने के लिए, पर अभी मैं तुझे मारूंगा नहीं। तेरी आंखों के सामने पहले तेरी मानव जाति का संपूर्ण विनाश करूंगा, ताकि फिर कोशिका लेकर तुझे तुझे खत्म करूंगा। ओ ध्रुव। डॉक्टर वायरस, महामानव का कोई तोड़ मिला या नहीं? मिल गया ध्रुव। ये लो जीवाणु मिश्रण मस्तिष्क में हो रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण महामानव शक्तियाँ पैदा होती हैं। ये जीवाणु उन प्रतिक्रियाओं को होने नहीं देंगे। अगर तुम इसे महामानव के मुंह में डाल दो तो वो सांस उसके शरीर में भेज सको तो उसकी मानसिक शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। महामानव का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मेरी एक कमजोरी उष्मा, जो फिलहाल
आग जलाकर पैदा की जा सकती है और बहते पानी में आग जल ही नहीं सकती। चंडिका तुझे पीट पीट कर गर्म कर देगी। चंडिका ने मुझे सोचने के लिए ध्रुव को कुछ समय दिया। आह, और ये गुब्बारे तो तुझे भेंट ये गुब्बारे तू मुझे भेंट में गुब्बारे देकर खुश करना चाहता है। ये हवा में उड़ने वाले गुब्बारे हैं और इनमें के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। वो गैस जो बरसते पानी में जल सकती है। ध्रुव ने स्प्रिंग वाटर छोड़ा और मानव कुछ पल के लिए असंतुष्ट हुआ। ध्रुव ने मुंह में जीवाणु का मिश्रण डालने का मौका मिला गया और फिर पर अब इस पर कोई असर नहीं हुआ। वह शीशी मेरे हाथ से छूट गई। सिर्फ आधा मिश्रण ही इसके मुंह में जा पाया। बहुत खेल हो चुका ध्रुव, अब तुझे दिखाता हूँ अपनी असली योजना। देख, उप बचाव का रास्ता तैयार कर लेना चाहिए। और अद्भुत प्रकाश पुंज से ध्रुव की चंडिका के होश गुम होने लगे और जब उसे होश वापस लौटे तो देख ध्रुव, पृथ्वी हिलने का वक्त आ गया है। देख ध्रुव, पृथ्वी के हिलने का वक्त आ गया है। जाने वाले जलजला मूसलाधार बारिश पूरी पृथ्वी पर हो रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और उसमें तैरने वाले महाद्वीपों के भूखंड की ओर आसानी से तैर सकेंगे। महामानव सारे महाद्वीपों को एक स्थान पर एकत्रित करेगा चाहता है। पृथ्वी के भूखंडों को फिर वहां पर लाना चाहता है जैसे वे उसके जन्म से पहले थे। ऐसा करके वह महाविनाश फैलाएगा। महामानव को रोकना होगा। मैंने इस कैद से बचने का इंतजाम पहले ही कर लिया था और अपने मुंह में एक एसिड कैप्सूल छिपाया था। और लेकिन कैसे ऐसा कौन घातक वार हो सकता है जो महामानव को बेहोश कर दे? एक तरीका है, आजमा जा सकता है। और एसिड कटीले तार को गला देगा। तार के बंधन खुल जाएंगे और मेरा दोस्त उसको हवा में ऊपर ले जाएगा। शायद। हा हा हा, तू समझता है ये तार हवा में उड़कर पानी को बरसाना रोक देगा। ध्रुव तार का दूसरा महामानव के पैर पर लिपट गया और अब गिरेगी बिजली और बिजली का कांटेदार तार इस रास्ते तुम्हारे ऊपर गिरेगी। ओह, वार तो तूने जोरदार किया ध्रुव, लेकिन जल्दी ही मुझको अपने आप को संभाल लूंगा। उसका मौका तुझको नहीं मिलेगा। तुम्हारा दिमाग पर संपर्क टूट चुका है। बारिश खत्म हो चुकी है। गर्मी तुम्हारी कमजोरी है और मैं अभी आग जलाकर गर्मी बढ़ाऊंगा और फिर तुझको बेहोश कर दूंगा। नहीं, मेरे होश संभालने तक तू रोकेगी तेरी साथी चंडिका। ओह, चंडिका
क्या हो गया है चंडिका को? ये क्या कर रही है? चंडिका के दिमाग में मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा भर दी है। ऊर्जा के उसके दिमाग में इतना तेज बना दिया है कि मामूली चीज को जोड़कर वह अपनी मानसिक ऊर्जा दौड़ाकर दौड़ाकर बना दौड़ाकर बना सकती है एक घातक और कातिल रोबोट। आह, सिर्फ यह सिर्फ हड्डियां ही नहीं तोड़ता बल्कि मानसिक ऊर्जा का झटका भी देता है। लेकिन इसे हराना इतना आसान है उत, लेकिन इसको हराना तो आसान है, लेकिन रोबोट और चंडिका की ऊर्जा मिल रही है। चंडिका के हाथ से तार छूटते ही यह रोबोट बेहोश हो जाएगा, लेकिन वो उसके तार छूटने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब चंडिका को दूर से ही मानसिक ऊर्जा दे रहा है। अब क्या करूं? चंडिका को उसमें बेहोश करना एकमात्र उपाय बचा है, और नर्व गैस कैप्सूल। रोबोट ने मेरी तरफ बेल्ट को छीन ली। चंडिका मेरी अगली चाल का अभ्यास हो गया था। ओह, डाल टूट गई। किसने किया यह वार? ओह इंस्पेक्टर, एकदम सही वक्त पर आए हो, फिल्म पुलिस की तरह। तुम आराम करो ध्रुव, अब मैं इनसे निपट लूंगा। और अरे यह क्या पेड़ चोट पेड़ को लगी? चंडिका की चीख शायद इसलिए क्योंकि चंडिका के मस्तिष्क तरंग से जुड़ी थी, लेकिन इस बार से संपर्क टूट गया है और यह पेड़ निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन वो यह निष्क्रिय नहीं हुआ, यानी इसके अपने अंदर मानसिक ऊर्जा इकट्ठा कर लिया है। और अगला निशाना, यह क्या? दो कांटेदार तार मेरी तरफ लपक रहे हैं। स्टील उन तारों का कवच को छेदते चले गए। और ओह, ये तार अंदर घुसते ही जा रहे हैं। मेरे सर्किटों को शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ओह, खत्म हो गया स्टील का वह टीन का डब्बा। अब चक्कर क्यों आ रहा है? दिमाग अंधेरे में डूबता जा रहा है। शायद इस दवा का असर है जो ध्रुव ने मेरे मुंह में डाली थी। ओह, महामानव बेहोश हो गया, लेकिन अब शायद मैं भी नहीं बचूंगा। ओह, ये एक आखिरी तरीका आजमाया जा सकता है। और ये कांटेदार और चंडिका द्वारा ऊर्जा दी थी, और इसकी शरीर लिपट कर ये लकड़ी को संवेदनशील अंगों पर मानसिक संदेश भेज रहा है। अगर यह तार खुल जाएंगे और इसका अंग भी बेकार हो जाएंगे। ध्रुव ने किक खाकर रोबोट ढलान से लुढ़कता चला गया, और उसका शरीर पर लिपटे तार खुलते चले गए। और फिर अचानक, अरे यह क्या? रोबोट के शरीर में आग गिर गया। किसने किया यह वार? शक्ति शक्ति ही नहीं, सब आ गए तुम्हारी मदद को। लेकिन तुमको तो मदद की जरूरत लेकिन तुमको तो मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने मामानों को खुद ही काबू कर लिया। लेकिन यह बाजिल कहाँ है? असली खतरा तो वह है, और बाजिल जल्दी ही सामने आने वाला था। मामानों को काबू में आ गया, लेकिन सुपर हीरो बच गए, और उनको मारने के साथ साथ ही समूची मानव जाति पर पक्षी जाति की विजय अभियान शुरू होगा। तुम
तू फिर मूर्खता पर उतर आया। तेरा खाना, उसके बनाने का तरीका मैंने जान लिया है तेरा दिमाग पढ़कर। मैंने ये तरीका तुझे पहले क्यों नहीं सूझा? तू मेरे 10 मानवों का राजा बनना चाहता है। मुझे मानव और बाज के जीन्स मिलाकर ब्राजील ने प्रयोगशाला में पैदा जरूर किया है, लेकिन मैं बाजिल का बाप नहीं। बाजिल तेरा बाप है। तू मानव पर राज नहीं करेगा, बल्कि पक्षी मानव पर राज करेंगे। अफसोस, वह दिन तू देख नहीं पाएगा। और इस वक्त बाजिल, ये कौन बाजिल है? हम मानव से लड़ रहे हैं। हम तो महामानव से लड़ रहे थे। बाजिल इस सारे षड्यंत्र से जुड़ा है। ध्रुव, महामानव को बेबस करना भी जरूरी उसी का षड्यंत्र का हिस्सा है। और सही समझे षड्यंत्र है पृथ्वी पर महामानव जाति का राज्य समाप्त करने और पक्षी जाति अपना राज्य स्थापित करने के लिए करेगा सम्राट बाजिल द्वारा। ओह बेशुमार चिड़िया, सू 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 सू, ये तो मेरा भी कहना नहीं मान रही। ये अब सिर्फ बाजिल का आदेश मानेंगे। ये पूरी दुनिया तबाह मचाना पहले ही शुरू कर चुकी है। लेकिन यहाँ सिर्फ चिड़िया तबाही नहीं मचाएंगी, तबाही मचाएगा नागराज की विश्व पुकार। और अपनी सांसें रोक लो। चिड़िया बेहोश होकर ने में एक पल भी नहीं लगा। शुक्रिया नागराज, अब मैं अपनी अग्नि शक्ति से इसका प्रयोग करके इन चिड़ियों को मारना नहीं चाहती, लेकिन इसकी इतनी दया है तो बाजिल लेकिन इतनी दया मैं इस बाजिल पर नहीं दिखाऊंगी। दया की जरूरत नहीं पड़ेगी, शक्ति की जरूरत पड़ेगी। तेरी आग मुझे जलाएगी। ये मानसिक कवच से मेरा शरीर चारों तरफ लिपटा है और मेरी लिपटें इसी के अंदर होकर रह गई। मेरी लिपटें मेरे भी शरीर को झुलसा रही है। तू मेरा मानसिक कवच अपने परमाणु शक्ति नहीं तोड़ सकती। परमाणु, मैं इस कवच के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शक्ति तुमको आज़ाद करता हूँ, लेकिन मैं तुमको तोड़ सकता हूँ बाजिल। खतरनाक वार है तुम्हारा, इसलिए मेरी शक्तियाँ के घाव को जल्दी ही भर देंगी। मेरा मानसिक कवच तुम्हारे हर वार को रोक लेगा। मेरा मानसिक कवच तुम्हारे वार करने से नहीं रोकेगा। इसके वार से बचने के लिए परमाणु कणों ने मुझे आपस में बदलना तो और भी घातक हो गया है। और मानसिक शक्ति मेरे कणों को जुड़ने नहीं दे रही। मैं सामान्य रूप में नहीं आ पा रहा। भेड़िया को देखो, भेड़िया की गदा को देखो, और गदा को मानसिक कवच के चीथड़े उड़ाने हुए देखो। ये पहले शक्ति पर चढ़ा आवरण टूटेगा और फिर बाजिल के कवच टूटेगा। भेड़िया की गदा दुनिया में कहर बर्पा करने वाली हड्डियां तोड़ देंगी और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ग्रैंड लॉन्चर बाजिल की इस हालत में छोड़ेगा कि वह तुम सबकी हड्डियां तोड़ सको।
और डोगास की समस्या को जड़ से मिटा देगा। और ग्रैंड के को भी फैल झेल गया। अब मेरी विश्वकार को इसकी आंखें खोलने लायक नहीं छोड़ेंगी। और तुम लोगों को अकेले अकेले ही मार लोगे क्या? कुछ हमको भी योगदान करने दो। आ ये बुरी तरह घायल है, लेकिन फिर भी मरा नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? डॉक्टर वायरस। इसका कारण इसकी अनोखी बनावट है ध्रुव, और कोशिकाओं को बनावट जो इंसान और पक्षी दोनों के जीन्स को मिलाकर बनी है। बाजिल के बारे में तुम इतना कुछ कैसे जानते हो डॉक्टर वायरस? क्योंकि इसको मैंने ही बनाया था। और इसकी शक्ति दुनिया पर राज करना चाहता था। इसके अदृश्य अद्भुत मस्तिष्क शक्तियाँ थी। इसको नष्ट करने की क्षमताएं या महामानव रखता था, या फिर तुम सुपर हीरोज। इसलिए मैंने गंगाधरन को इसको काबू करके पृथ्वी के रक्षक को स्थापना करवाई, और महामानव तुम हीरोज को टकराया। यदि इस टकराव से या तो महामानव नष्ट हो जाता या सुपर हीरोज। मेरे एक दुश्मन को नष्ट होना ही था, और महामानव नष्ट हो गया। कम से कम उस वक्त ऐसा ही लगा था। महामानव के मरने के बाद और बाजिल को मारने आसमान पहुंच गए, क्योंकि महामानव के अलावा कोबी एकमात्र ऐसा प्राणी था जो अपनी प्रजाति का विकसित नमूना था। और बाजिल को खतरा सिर्फ विकसित प्राणियों से ही था। कोबी बचा या नहीं यह तो मैं नहीं जानता। कोबी बच गया। फूजो बाबा की चमत्कारी जड़ी बूटियों ने उसे बचा लिया। अच्छा हुआ। उसके बाद हमारा प्लान सुपर हीरोज को एक एक करके मारना था, लेकिन सभी हमको महामानव से बचाने की सूचना मिल गई, और फिर हमारा काम महामानव ने शुरू कर दिया। लेकिन बाजिले मेरे बस से बाहर निकल गया, और पक्षी राज फैलाना चाहता था, लेकिन पृथ्वी पर रक्षकों को जमीन पर फैला दिया। लेकिन पृथ्वी रक्षकों ने इसे जमीन पर फैला दिया, और इसको ख़त्म करने का एकमात्र तरीका इलेक्ट्रोड है। वो इसकी ऊर्जा बाजिल के शरीर में दौड़ते ही इसके पक्षी और मानव जीन्स अलग अलग हो जाएंगे, और इसकी कोशिकाएं टूटकर धूल बन जाएंगी। मैं ख़त्म करने रहा हूँ। काश मेरे पास जरा सी मानसिक शक्ति होती तो मैं अपने घाव भर लेता और अपने चकराते दिमाग को संभाल सकता। यह तो महामानव है। इसकी मानसिक ऊर्जा चुरा कर मैं उसकी ऊर्जा चुरा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त में वह बेहोश है। और खींच मानसिक ऊर्जा बाजिल खींच। और यह क्या हो रहा है? बाजिल की कोशिकाएं का टूटना रुक कैसे गया? क्योंकि बाजिल मानसिक शक्तियों को वापस आ गई है। महामानव से खींच ली है मैंने उसकी मानसिक शक्तियाँ। बाजिल ने अपने आप को संभाल लिया, और फिर महामानव को संभलने नहीं देगा। ओह, तब तो
इसको खत्म करना असंभव, एकदम असंभव। इसकी मानसिक रूप अब मेरी तरफ लपक रहा है, मेरे यंत्रों के साथ छेड़खानी कर रहा है। शायद इसे मेरा दिमाग पढ़कर मेरे यंत्रों की प्रणाली अच्छी तरह समझ गया। लेकिन 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 यह क्या? अब ओह, इसने क्या किया? मेरी नई पोशाक एकदम से राख एबेस्टो तारों से बनी हुई है, जो मेरी ऊर्जा के आकार के साथ ढीली हो सकती है और कस सकती है। मेरी पोशाक एकदम में इसका कंट्रोल लगा है। ओह, यह कंट्रोल चालू करके बाकी यंत्रों को जाम कर दिया है। अब मैं छोटा नहीं हो सकता, लेकिन पोशाक छोटी होती जा रही है। मेरा शरीर कस रही है, मेरी हड्डियां का कड़ा रही हैं। ओह मेरी गदा! ओह मेरी गदा मानसिक रूप को फिर से इसके दिमाग में घुसा देगी। नहीं भेड़िया, इस बार तेरे हाथों में मैं कड़ों को उतार लूंगा और बगैर कड़ों के शक्ति तू अपनी गदा उठा नहीं पाएगा। और तेरे दिमाग पढ़ चुका हूँ। अब ये गदा जब वापस तेरे पास आएगी तो तेरा हथियार नहीं बल्कि तेरी मौत बनकर आएगी। ओह, इस बाजिल का कहर! सुपर हीरोज के पास कोई जवाब नहीं। आह, और अत्यंत दुष्ट प्राणी, तूने तीसरी आंख खोलना ही पड़ेगी। तू ज्यादा देर तक ताप नहीं सहन कर पाएगा। अरे ये मानसिक पाइप कहाँ से भेज रहा है? और मन की गति से बढ़ता मानसिक पाइप सूर्य में घुसता चला गया और मानसिक पाइप दूसरे सिरे को शक्ति की तरफ मुड़ गया। हाँ, सूर्य की लपटें सीधे सीधे मुझ तक पहुंच रही हैं। इसका इसका इस ताप को भी सह सकती। और डोगा, इसका काम तमाम करना इस वक्त मानसिक कवच से बाहर है। डोगा बारूद इसका भेजा उड़ा देगा। इससे पहले ये बारूद खुद उड़ जाएगा। तू मुझे नहीं मार सकता, लेकिन खुद तो मार सकता है। मानसिक खोल डोगा की मुट्ठियों को ढकते चले गई। ओह लेमर! डोगा के शरीर पर घूसों की मार खाकर नीला पड़ता चला गया। इसकी शक्ति असीमित हो गई है। अब हम क्या करें? मेरे और सर्पों की मानसिक वार इसको कवच को तोड़ नहीं पा रहा, लेकिन इसके पास महामानव की शक्ति है। बगैर इस कवच के तोड़े अब हम कुछ नहीं कर सकते। ओह, अब ये क्या कर रहा है? मेरे दिमाग के ऊपरी हिस्से को छेड़ रहा है और विद्वान सर्पों को आदेश देने, और सर्प मेरे शरीर के अंदर फट रहे हैं। नागरा चंडिका के पास मानसिक ऊर्जा सूक्ष्म सर्पों द्वारा चंडिका के मस्तिष्क से संपर्क साधो और
महामानव की इस मानसिक ऊर्जा को बाजिल को कवच तोड़ो। फिर उसके बाद क्या करोगे ध्रुव? जो कुछ भी हमारे साथ है उसको बाजिल पर वार। अरे ये क्या बन गया काम, जल्दी कर, वार करो नागराज। और नागराज मानसिक शक्ति से भीषण टकराव के साथ दोनों की शक्तियां पल भर में चूर चूर कर गया। और उसी पल ध्रुव ने बाजिल के मुंह में कुछ डाल दिया। यह आधा बचा जीवाणु मिश्रण है जिसके महामानव को भी उसी दुनिया में पहुंचाया था, और तुमको भी उसी दुनिया की सैर पर ले जाएगा। ओह! और कुछ ही देर में बाजिल का शरीर धीरे धीरे विखंड होकर हवा में घुल गया। पृथ्वी के रक्षकों पर आया खतरा सफलतापूर्वक टल गया। लेकिन इस मानव का क्या करें? इसे एक सुरक्षित स्थान मेरे दिमाग में है, स्वर्ण नगरी। मेरा भला कभी नहीं होगा। समाप्त दोस्तों।